बिहार में चूहे शराब पीते हैं, बिहार में चूहे बांध कुतर देते हैं। और अब बिहार में चूहे की करतूत सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चूहे ने पहले शराब पी, फिर बांध कुतरा और अब ऐसी करतूत कर दी है चूहे ने कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, डेड बॉडी से चूहे ने आग गायब कर दी है। बड़ा मामला पटना राजधानी से निकलकर सामने आया है। सूबे का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, पहला तो पीएमसीएच है, दूसरा एनएमसीएच। एनएमसीएच में ये करतूत सामने आई है चूहे की। मामला काफी गंभीर है और कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल फंटूस कुमार नाम के एक युवक का इलाज के लिए वो अस्पताल में आया था, भर्ती किया गया था, गोली लगी थी उसे, उसका इलाज किया गया। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों को जब डेड बॉडी सौंपी गई तो देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उसके शरीर से आंख गायब था। जी हां, फंटूस कुमार नाम का युवक जिसे गोली लगी थी, इलाज के दौरान मौत हो गई, उसके डेड बॉडी से आंख गायब था। परिजनों ने जब पूछा डॉक्टरों से तो डॉक्टरों ने कहा कि चूहे ने कुतर दिया होगा। जी हां, डॉक्टरों ने कहा कि चूहे ने कुतर दिया होगा। ये सुन लीजिए डॉक्टर साहब का जवाब था। परिजन क्या कह रहे हैं इस बारे में, इस घटनाक्रम को लेकर पहले आपको परिजन का बयान सुनवा देते हैं, क्या हुआ था। और अचानक से आंख गायब हो गई युवक की और उसके बाद चूहे पर आरोप लगाया गया। सुनिए आप। घटी है 5 बजे मेरा पेशेंट एक्सपायर कर गए। उसके बाद मैंने भरपूर प्रयास किया कि मैं पोस्टमार्टम करा लूँ। इसके लिए बहुत जगह मैं पैरवी भी किया, डीएम के पास भी किए, एसपी साहब से भी कहे, नालंदा एसपी से भी कहे कि सर करवा दीजिए, मेरा पेशेंट बहुत दिक्कत में है, सीरियस में है, इसलिए करवा दे तो चल जाते लेके। लेकिन बोले कि ये कॉल भी किए, आलमगंज थाना को पड़ता है जहाँ, वहाँ आए भी स्टाफ। आने के बाद मतलब कहे कि जब तो बंद हो गया ये नहीं होगा तो हम लोग कुछ आदमी रुक के पेशेंट के लेकर घर चले गए। पेशेंट किस मैंने उसका वाइफ होती सबके बहुत सीरियस पोजीशन में थी, तो उसको घर भेजाया इलाज के लिए। और कुछ आदमी रह गए आईसीयू में, हम लोग को जाने नहीं दे रहा था। आईसीयू में जाने का परमिशन नहीं, इसलिए हम लोग गए भी नहीं। भी सवेरे देखे तो देखते हैं कि आँख निकला हुआ है। 11 बजे हम देखे हैं, सही है। किसका आँख निकला हुआ था? फंटूस कुमार का। अच्छा, फंटूस कुमार किस अवस्था में यहाँ पे आए थे? उस पेट में गोली लगा था, यहाँ पर पेट में जो किडनी से स्पर्श करके इसी कारण मौत हुआ है। 24 घंटा इलाज भी चला। किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? लापरवाही मेरा देखिए, इलाज में कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे शक हो रहा है कि सब मिली भगत से आँख निकालने का प्रक्रिया चल रहा है, या मेरा पार्टी से मिल के मेरा केस खराब करने के लिए प्रक्रिया बनाया गया है सिस्टम। इसमें हो सकता है कि दूर तक भी पदाधिकारी फंसे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले। परिवार वालों ने जब पूछा तो उनको कह दिया गया कि चूहे ने कुतर दिया होगा। चूहा शराब भी पीता है बिहार में और उसके बाद बांध भी कुतरता है, और अब डेड बॉडी की आंख भी कुतर दी है चूहे ने। बड़ा सवाल है कि चूहा जिस बिहार में शराबबंदी है, शराब कैसे पी लिया उसने। पी लिया तो इतना बड़ा बड़ा कांड भी कर दिया। चूहे पर तमाम आरोप मर दो, चूहा सबसे बेचारा हुआ जैसे। तो खैर, चूहे पर आरोप लगा है तो और मामला गंभीर है। मरीज की आंख गायब हो गई, डेड बॉडी से आंख गायब हो गई। मामला गंभीर है, काफी गंभीर है। इस मामले पर एनएमसीएच के अधीक्षक महोदय से जब सवाल पूछा गया, एनएमसीएच के अधीक्षक हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उनका क्या जवाब है सुन लीजिए आप। जो फंटूस कुमार जिनकी मृत्यु फायर आर्म इंजरी से हुई थी, वो 8:55 पर इलाज के ऑपरेशन के 36 घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। और 1 बजे तक सभी लोग देखे कि बिल्कुल ठीक ही था जो मृत शरीर।
और 5 बजे सुबह में उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उनके बायां आँख जो है मिसिंग है। तो इस संदर्भ में हम लोग अपने लेवल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा जो है पुलिस में भी इसकी एफआईआर कर दी गई है और पुलिस भी इस इशू पर जांच कर रहा है कि आखिर कैसे हुआ। कहाँ एडमिट था ये युवक? ये SICU में, हमारा जो सर्जिकल ICU है उसी में एडमिट था और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। गोली निकालने की प्रक्रिया और जो पेट की सर्जरी थी वो हुई थी और इलाज के क्रम में वो 36 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से उसका बायां आँख मिसिंग है, इसके लिए हम लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस भी कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी कर रहा है। हम लोग हर लेवल से इसको देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। 2 मामले सामने आ रहे हैं सर। एक तो मतलब उसको गोली लगा था तो डेथ क्या वजह से डेथ हुआ। दूसरी बात है कि आंख निकालने की बात सामने आ रही है। चूहा पर आरोप लग रहा है, ठीक है, जो बात चर्चाओं में है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने कहा कि चूहा कुतर दिया हो। कैसे गुजर गया? तो ये भी इस भी संभावना से पूरी तरह से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह पोस्टमार्टम के दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि वह निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उससे ये साबित हो पाएगा। तो आपने NMCH के अधीक्षक का भी जवाब सुन लिया। कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही हो सकती है। जांच करवा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। चूहा कुतरने की बात पर थोड़ा वो असहज हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। लापरवाही की बात है। सबसे बड़ी बात कि चूहा ने आखिर आंख कुतरा तो क्यों कुतरा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया था कि चूहे कुतर जाएं तो आंख उसका कुतर गए? हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर जवाब दे रहे हैं कि चूहे ने कुतर दिया। आखिर चूहे ने कुतरा होता तो आंख के कुछ पार्ट वहां मौजूद होते, लेकिन पूरी की पूरी आंख गायब है। सवाल तो खड़े होंगे ही, मामला तो बिगड़ेगा ही, परिवार वाले तो गुस्सा में आएंगे ही और सवाल तो खड़े होंगे ही। और अब पुलिस इस सवाल का जवाब खोज रही है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। NMCH में है, आलमगंज थाने में इसमें मामला दर्ज किया गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस जांच कर रही है। और इस पूरे मामले में अतुलेश झा जो पटना सिटी के ASP हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान आपको सुनवा देते हैं। सुन लीजिए। के परिजनों ने जो आरोप लगाया NMCH में आंख निकालने की बात सामने आई। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला क्या है, जांच में क्या कुछ दिख रहा है सर? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रारंभिक जांच हुई है। ये बात सत्य है कि आंख उनकी मिसिंग है और इस चीज़ पर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात हुई है। तो एक टीम का गठन किया जा रहा है जो विशेष रूप से इस बात पे सभी बिंदुओं की जांच करेगी कि ये जो घटना हुई है ये क्या इंजरी कारित है या किस प्रकार से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। अभी हमारी पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो सभी लोगों का बयान ले रहे हैं, CCTV फुटेज वगैरह भी चेक कर रहे हैं और जो भी इस चीज़ में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी आप सबको अवगत कराया जाएगा। गोलीबारी की बात सामने आई है, नालंदा में गोली चला था। वो इंसिडेंट जो है इनके गृह जिला जो है नालंदा हिल्सा, वहाँ से संबंधित है। उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ की लोकल पुलिस कर रही है। वहाँ से इनको यहाँ रेफ़र किया गया था इलाज के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली कल इनकी डेथ हो गई है और आज सुबह ये वाक़या सामने आया है। तो अभी यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है वो इसको प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेगी। सारे बिंदु उन्होंने जांच करने का जो एक टीम बनाया उन्होंने निर्णय लिया है और उसके आधार पे अग्रतर कार्रवाई। बॉडी को आपने देखा है, बॉडी को क्या लग रहा है सर दिखने से? बॉडी पर देखिए, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई मिसिंग है, ये चीज़ तो बहुत स्पष्ट रूप से। लेकिन अब किस तरह से घटना कारित हुई है इस पर एक एक्सपर्ट टीम जब ओपिनियन देगी तभी। तो दोषी अगर दोषी पाए जाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, अगर किसी भी प्रकार का सामने आता है कि किसी का दोष रहा है इस पर, तो जो विधिवत सम्मत कार्रवाई है उसको हम लोग प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। डॉक्टरों द्वारा सर बताया जा रहा है कि चूहे ने आखिर कतरी गई है। मैंने अभी तक जो जिनसे भी बात की है तो एक प्रॉपर टीम बना के जो डॉक्यूमेंट किया जाएगा वो बिंदु अभी हम लोगों ने सामने रखा है कि आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कीजिए कि क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से इस घटना को कारित किया जा सकता है। तो वो भी सुन लिया आपने कि चूहे के कुतरने की जो बात है, पुलिस को विश्वास नहीं है। पुलिस फिलहाल अभी डॉक्टर से पूरा रिपोर्ट मांग रही है। टीम बनाई गई है, जैसा कि बताया जा रहा है NMCH के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम। आखिर कहाँ चला गया आंख? चूहा ले गया? बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब फिलहाल पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन सवाल तो हम भी खड़ा करेंगे। सूबे के सबसे बड़े दूसरे अस्पताल में
एनएमसीएच में इतना बड़ा कांड हो गया। मरीज की जो मर चुका था, इलाज के दौरान उसने जो खुद को नहीं बचा पाए, उसको डॉक्टर नहीं बचा पाए, मर गया और मरने के बाद भी उसकी दुर्गति कर दी गई, उसका आंख गायब कर दिया गया। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अस्पताल में कोई रैकेट काम कर रहा है? क्या इस तरह के मरीजों की आंख गायब कर दी जाती है? हो सकता है किडनी भी गायब कर दी जाती हो। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल का जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से आंख गायब हुई है सूबे के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में, तो सवाल तो खड़े होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, थोड़ा इस मामले को देखिए, आखिर क्या हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी है, बिहार सरकार की किरकिरी है, और जिस तरह से मरीज का गायब हो रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई रैकेट काम कर रहा है आंख बेचने का? तब तो किडनी भी सुरक्षित नहीं होगी, यह भी कहा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।